कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मात्र एकादशी का दर्शन ही पाप पुरुष ने करा और वो भी भाग गया। घर में अगर कोई एक व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसके घर में पाप प्रवेश नहीं करता। ये देखिए कितना सुंदर व्याख्या। पाप पुरुष भागा। इस नाम से पहचान करो, निर्जला। कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से सिखारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता। अब पहले कथा में कहा कि क्रीम की चमक 15 दिन रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। कर्म की चमक देखना है हमें, क्रीम की नहीं। जितनी भी माताएं एकादशी का व्रत करती, बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को। शायद जिंदगी में मिली ना मिली, पर ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। ध्यान से निर्जल एकादशी है। स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा तो बड़े भाव से सुन लो इसको, है? बड़े प्रेम से। इसलिए सारी एकादशियों में निर्जला एकादशी की महत्वता शास्त्र प्रमाण करता है। हमारा निर्जला एकादशी का उद्यापन जो करा जाता है, उसका उद्यापन और प्रदोष का जो उद्यापन करा जाता है, इन दोनों का क्रम लगभग एक जैसा ही। तो निर्जला पहुंची है और निर्जला ने जाकर भगवान नारायण से निवेदन करा। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या बात है निर्जला, आज तुम खेलती हुई यहां पर आकर खड़ी हो गई, क्या हुआ क्या है? क्या तुमको गौलोक धाम में आनंद की अनुभूति नहीं हो रही जो तुम बैकुंठ में आई? निर्जला घूमती घूमती भगवान के सम्मुख में पहुंच गई। भगवान ने पूछ रहे हैं, बार बार पूछा, निर्जला हुआ क्या तुमको? ए निर्जला, ए एकादशी, हुआ क्या है तुमको? क्या कारण है तुम्हारे यहां आने का, बैकुंठ पहुंचने का? बहुत ध्यान देना महाराज। शास्त्र कहता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये देवता वो देवता सबके व्रत कर लो, सारे व्रत कर लो, पर ये व्रत आपको परमात्मा के धाम तक लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका जो पुण्य है वो मृत्यु लोक में आप थोड़ा सा भी व्रत करते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता है। पर हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे बता दिए जिन व्रतों का पुण्य समाप्त नहीं हुआ। हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे हो गए जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ महाराज। जिनका पुण्य प्रबलता में बढ़ता गया। पहले नंबर पर एकादशी, दूसरे नंबर पर प्रदोष और तीसरे नंबर पर शिवरात्रि। एकादशी भी 26 है तो प्रदोष भी जम के बोलते जाओ 26 है। शिवरात्रि केवल 12, केवल 12। और अगर अधिक मास की पड़ जावे तो ये 13, पर अधिक की आय तो 13 है। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि 3 व्रत हमारे यहाँ जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ, जिनका पुण्य प्रबल हुआ, बड़ा। इसलिए आज भी माता एकादशी का व्रत करती है। और एकादशी का व्रत कर कर अगर कोई जीवात्मा को देते हैं, कोई मर भी गया तो उसको एकादशी का दान देते हैं। एकादशी का उसको दान दिया है। महाराज निर्जला खड़ी है, पूछा क्यों आई हो, क्या कारण? निर्जला आई तब लक्ष्मी मैया उठकर निर्जला के करीब में गई। निर्जला बहुत सरल थी निर्जला। कहते हैं कामा एकादशी सबसे लंबी है। कौन सी एकादशी? कामा। फिर मोक्षदा उससे नीची है महाराज। और निर्जला जो है बिल्कुल छोटा स्वरूप है। निर्जला का मतलब देखा जाए तो केवल 2 चोटी करी हुई है। मस्तक पर भोर लगा हुआ है निर्जला के, माथे पर बिंदी लगी हुई है निर्जला के,
सुंदर गले में तुलसी की मालाएं पहनी है निर्जला, हाथ में जो हथ फूल जैसी माताएं पहले पहनती थी, आपको ध्यान में होगा, ऐसा बड़ा फूल होता था, अंगूठियां पड़ी होती थी, हाथ में ऐसा लगा रहता है, तो निर्जला हथ फूल भी तुलसी के धारण करी। बड़ा सुंदर स्वरूप है माता निर्जला का। महाराज छोटी है तो माता लक्ष्मी उनके पास में गई और निर्जला से जाकर पूछा, निर्जला तेरे आने का कारण क्या है, तू बता। नारायण आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो, किस लिए आई हो, क्या है तुम्हारे आने का कारण। निर्जला ने कहा, मेरी विनती केवल इतनी सी है मां कि मैं ये चाहती हूं कि मैं जीव के प्राण छूटने के बाद उसके प्राणों को जिस समय मैं लेकर जीवात्मा के प्राणों को परमात्मा तक भेजूं, बैकुंठ तक भेजूं, गौलोक धाम तक भेजूं, उस बीच में मुझे ले जाते समय कई नरक भी बीच में पड़ेंगे, कई स्थान ऐसे बैतरणी आदि के स्थान बीच में आएंगे, तो वो स्थान में मुझे रोका ना जाए, मैं सीधे भगवान के धाम पहुंच जाऊं। ऐसी कृपा, ऐसी दया। इतनी भी माताएं एकादशी का व्रत करती, बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को, शायद जिंदगी में मिली ना मिली, पर ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। स्कंद पुराण यहां तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा को। तो सबसे पहले अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हम मंत्र जाप करते हैं, नारायण का अगर हम मंत्र जप रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हमारे घर में कोई प्रवेश करती है तो वो माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है, क्योंकि यहाँ मेरे नारायण आने वाले हैं। पहले मैं जाऊं, पहले मुझे पहुंचना होगा, तब नारायण यहां पर पहुंचेंगे, लक्ष्मी जी। इसलिए आयाती और नियाती, दाता और विधाता की धर्म पत्नी माता लक्ष्मी की भाभियां जब जब लक्ष्मी जी को बुलाना रहता था इसी मंत्र को जपती थी। एक बार फिर से बोल लो, ओम नमो भगवते वासुदेव। ये वो मंत्र है जिससे लक्ष्मी दौड़ कर आती है। नारायण तो बाद में आएंगे, पर लक्ष्मी पहले आ। गाय दान, हमारे दादाजी मर गए तो उनके निमित्त से गौदान करी। ये दो चीजों को याद रखिए, गौदान और एकादशी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में, जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें आपने दर्शन, जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया। क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, दो एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी। तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन, गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहां जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 ग्रास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा।
फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को 10 दिन तक जीवात्मा है। और आपने एकादशी कब जान दी? बोलो जम के। 12वें के दिन, 13वें के दिन आपने एकादशी का दान दिया, वो मिली उनको? अरे बोलो अच्छे से। कई तो अभी तक कर रही होगी, हमारे दादाजी के निमित्त की कर रहे हैं, कर ले। फिर वही वाली बात आ गई से जितने भी एकादशी करने वाले हैं और चतुर्थी का व्रत करने वाले हैं, बहुत ध्यान से आज की कथा सुनना कि एकादशी का आपसे आपके बच्चे पूछेंगे, मम्मी हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, हम राम जी का दर्शन करते हैं, हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, हम भवानी माता का दर्शन करते हैं, हम शंकर जी का दर्शन करते हैं, हम सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, पर ये एकादशी माता तो कभी नजर ही नहीं आती। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुम जिस एकादशी का व्रत करते हो इनका जन्म कहां से हुआ, कहां जन्मी थी, एकादशी की जन्म स्थली कहां है? तो आप कह सकते हो कि बद्री विशाल में, हेमावती में, बद्री विशाल के हेमवती गुफा के अंदर जो 12 योजन की गुफा है, उस गुफा में एकादशी का जन्म हुआ। कब हुआ? मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी के जन्मदिन की तारीख बता रहा है। जैसे भादो कृष्ण अष्टमी किसका जन्म है? भगवान कृष्ण का, जी का। कोई आपसे पूछे कि एकादशी का जन्म कब हुआ था? मार्गशीर्ष मास की सुंदर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन, जब 11वां दिन था भगवान को सोते हुए, तब भगवान के शरीर से एक कन्या ने, एक स्त्री ने जन्म लिया। 11वें दिन जन्मी, इसलिए भगवान आगे इसका नामकरण संस्कार करेंगे, उसका नाम एकादशी रखेंगे। इसी को कहते उत्पत्ति एकादशी, उत्पन्ना एकादशी। प्रकट हो आप पुरुष ने देखा कि कोई कन्या आ रही, बड़ी सुंदर है, बड़ी सरल, बड़ी अच्छी दिख रही है, और पाप पुरुष ने देखा इतनी सुंदर कन्या, इतना सुंदर उसका स्वरूप। कईयों के मन में बड़ा प्रश्न होता है महाराज जी, कई माताएं बहुत प्रश्न करती हैं, कहती हैं गुरुजी क्या एकादशी का व्रत केवल वेदव्य नारी करती है? क्या एकादशी का व्रत केवल संत करते हैं, साधु करते हैं? नहीं नहीं, एकादशी का व्रत तो जन्म लिया बच्चे से लेकर मृत्यु के घाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी एकादशी का व्रत कर सकता है। अपनी एकादशी स्वयं करो, मरने के बाद दूसरे लोग एकादशी दें, उससे अच्छा है कि अपना अकाउंट में खुद जमा करते चलो। तो बुरे वक्त में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने का यमदूत आ गया, यमराज आ गया और उसने कहा लाओ एकादशी दो, अब तुम तो इंतजार में बैठी कि अभी 12वां तो हम दो, तो क्या 12वां क्या कहीं करेगी? तो क्या 12वां क्या हमारा छोरा उन्हें एकादशी देगा? तुम खड़े रहो। अब वो 10 दिन तक तो इंतजार करा। गरुड़ पुराण में लिखा है जीवात्मा के जब प्राण छूटते हैं, किसी के प्राण छूटे, प्राण छूटने के 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। अब 10 दिन के बाद तो जाएगी। अब तुम तो कह रही अभी रुक जाओ रे, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी एकादशी मेरे को मिलेगी, महाराज छोरा देगा, बहू देगी, बड़ी बहू देगी, छोरा देगा, पोता देगा, पोती देगी, नाती देगा, पंती देगा। और पंडित जी जब बैठे संकल्प दिलाया, बोलो तुम्हारे दादाजी के कितनी एकादशी दोगा? तो क्या हमने 5 दी, कोई के हम 14 दी, कोई के हम 10 दी, कोई के हम 3 दी, कोई के हम 2 दे दिए। तो कहीं दादाजी कहीं भिखारी था? ये दादाजी की कथा नहीं, अपनी कथा। अपन क्या भिखारी है जो दूसरे की एकादशी लेकर जाएंगे? अपन अपनी एकादशी खुद करो, स्वयं एकादशी करो, फिर कहूंगा भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी स्वयं अपने लिए एकादशी करो। जिस समय पर जाएं तो इंतजार नहीं करना पड़े कि रुक जाए, 12वां तो होने दे, अभी एकादशी पंडित जी संकल्प छुड़ाएगा ना जब मिले। नहीं हम तो अब भी ले के जाए, तो क्या ले चल, मैंने तो खूब करी, पूरा साल की एकादशी करी, तुझे क्या ही मालूम रही यमराज, चल। एकादशी की मृत्यु दीजिए, द्वादशी को दाग वृंदावन की लकड़ी दीजिए दोनों। ऐसी कृपा प्रभु। एक सुंदर जो स्त्री का जन्म हुआ, जो कन्या का जन्म हुआ, जो एक सुंदर
स्त्री जो जन्मी है, भगवान विश्राम जो कर रहे हैं, सो रहे हैं, प्रकट हो गए। एकादशी का जन्म मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी उत्पन्ना, उत्पत्ति एकादशी प्रकट हुई। पाप पुरुष एकादशी को देखा, भाग गए। कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मात्र एकादशी का दर्शन ही पाप पुरुष ने करा और वो भी भाग गया। घर में अगर कोई एक व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसके घर में पाप प्रवेश नहीं करता। ये देखिए कितना सुंदर व्याख्यान। पाप पुरुष भागा। मुरदैत्य सामने खड़ा था। जैसे ही सुंदर स्त्री को देखा, मुरदैत्य ने हाथ आगे बढ़ाया। इतने में एकादशी माता ने तुरंत जो हाथ का धक्का दिया कि मुरदैत्य ने जैसे देवताओं को नीचे पटका था, वैसे ही मुरदैत्य भी भूमि पर गिर पड़ा। बहुत ध्यान देना, अगर आप किसी को नीचे गिरा रहे हो तो अपनी भी तैयारी पूरी कर कर रखना कि तुम भी कहीं ना कहीं नीचे गिरोगे। आज नहीं तो कल। आप किसी के लिए खड्डा खोद रहे हो, तैयारी रखना, एक दिन आपके लिए भी तैयारी है। कोई घर में, आपके परिवार में कोई सीधा है, बहुला है, बहुत सरल है, किसी के बीच में नहीं बोलता, उसके साथ अगर आप कपट करोगे तो आपको रोना तो बहुत पड़ेगा, साहब, बिलखना तो पड़ेगा बहुत। अब एकादशी ने धक्का दिया, नीचे गिर गया। कहते हैं 1 वर्ष लग गया था उस मुरदैत्य को उठने में, जो धक्का एकादशी ने मारा था। कई एकादशी ऐसी रे, एक धक्का जो मारे नहीं तो अच्छा निपटी जाए। पाप कपट छल बेईमानी प्रपंच ये तो उठे ही नहीं दादा एकादशी के दिन। ये सब दुबक के बैठ जाए, आज एकादशी है, आपने बोलना ही नहीं। ऐसे हर एकादशी पे एकादशी आ जाए तो तुम काय बोले उससे। और फिर वो आंखों दिखाए जम के, समझ लेना एकादशी माता आज गुस्से में है। तो क्यों बोलने जाओ तुम उसको। जो धक्का दिया उठा ही नहीं, उठा फिर आया झगड़ा करने के लिए। एकादशी ने जो पछाड़ा, कहते हैं सिर के इतने टुकड़े हो गए थे कि बीनना भी मुश्किल थे मुरदैत्य के। प्राण छूट गए। पाप पुरुष सामने आकर खड़ा हो गया। फिर आया। एकादशी ने तो केवल अपने केश का एक भाग हवा में उड़ाया, इतने में तो पाप पुरुष भागा, भगवान के पास जाकर उठाया। उठो उठो प्रभु, बहुत देर सो लिया, उठ जाओ जरा जल्दी उठ जाओ। भगवान बोले तू कौन है? मैं पाप पुरुष, पाप हूं मैं, तो तूने मुझे क्यों जगाया? ये एकादशी तो मुझे परेशान करके रखी है। घर घर में लोग एकादशी करे और मुझे प्रवेश नहीं करने दे। अब तुम बताओ क्या करूं? भगवान ने कहा चिंता मत कर, अन्न के अंदर जाकर बैठ जा। एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा बस पाप पुरुष उसी में प्रवेश कर जाएगा। पाप पुरुष उसी में प्रवेश करेगा, तू अन्न के अंदर जाकर बैठ जा। ठीक है, मैं अन्न के अंदर जा। भगवान के नेत्र खुले, एकादशी को देखा। इतनी सुंदर एकादशी थी साहब। इसलिए शास्त्र कहता है कि जितनी एकादशी होती है 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की 26 एकादशी का यदि आप स्मरण करेंगे तो एक एक एकादशी का अगर नाम स्मरण करें तो कितना कितना सुंदर। चैत्र के महीने में 2 एकादशी, कामदा पाप मोचन। बैसाख में 2, वरुथनी मोहिनी। ज्येष्ठ महीना अपरा निर्जला। आषाढ़ योगनी देवशवनी। श्रावण महीने की कामिका पुत्रदायिनी। भादो महीने की अजा परिवर्तनी। अश्विनी महीने की इंद्रा पापकुशा। कार्तिक महीने की रमा प्रबोधनी। मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना और मोक्षदा। पौष महीने की सफला और पुत्रदा।
माघ महीने की परतिला और जया, फागुन महीने की विजया और आमल की एकादशी, अधिक मास की पद्मनी और परमा। कितने सुंदर नाम है। एकादशी का व्रत लोग कहते हैं कि कर लिया, जान लिया, पर एकादशी से पहला नियम, एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ गया। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो, चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, फल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या प्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब शंकर को चढ़ा सकते, चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाते क्यों है पहले तो वो समझ। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती। एकादशी के दिन शंकर भगवान को चावल का दाना चढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए। किसी ने पूछा कि चावल का दाना एकादशी पर भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं, चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाते क्यों है पहले तो वो समझ। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए। चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं, उसका कारण क्या है। चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय।
अभी हमारे यहाँ एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया। उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाते हैं, जैसे बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से। चावल का दाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं कि भगवान जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा सत्यनारायण भगवान, मेरा राम जी, मेरा विष्णु जी, मेरा भागवत मैया, मेरी रामायण मैया, ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है, भगवान तुमको ऐसा ही समय बनाकर रखे और तुम ऐसे ही चार चांद लगाते रहो, दान पुण्य संकीर्तन करते रहो, इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया जाए। कोई मर जाता है, मरने के बाद जब तक पगड़ी नहीं होती तब तक माथे पर तिलक, चावल का दाना लगाया जाता है। जम के बोलो जरा, नहीं लगाते। किसी पंडित जी से पूछो, ब्राह्मण देवता से पूछो, ब्राह्मण देवता ये कोई मर गया, और हमारा तो नियम है कि हम सिर पे तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, या पंडित जी से हम तिलक लगवाते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके तिलक लगवा के हम चावल का दाना लगवाते हैं। क्यों नहीं लगाते? उसका कारण क्या है? जब किसी के मरने के बाद 10 दिन तक, 12 दिन तक मस्तक पर तिलक क्यों नहीं लगाया जाता? 10-12 दिन तक माथे पर तिलक या चावल क्यों नहीं लगाया जाता? उसका कारण है कि ये जो समय आया है, तुम्हारे यहाँ जो गमी हुई है, तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है, तुम्हारे यहाँ किसी के प्राण छूट गए हैं, तो ब्राह्मण इसलिए तिलक नहीं लगाता आपको, इसलिए चावल का दाना नहीं लगाता कि ऐसा दिन भगवान अब ना लाए, इसको अमर ना करे, इसको अक्षय ना करे, इसको प्रबल ना करे। और जब चावल का दाना, तो यहां शिव महापुराण की कथा करी, चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान की पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूं, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप कर। किसी ने पूछा एकादशी के दिन चावल चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, तो यहां तो सीधी सीधी बात है, बीमारी देखकर थोड़ी ना आती है कि नवरात्र चल रहे हैं कि सावन का सोमवार चल रहा है, बीमारी तो बीमारी। तुम चावल मत खाओ। तिरुपति कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। जगन्नाथ जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। हाँ ठीक है। द्वारका जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। बद्रीनाथ कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। एकादशी के दिन कभी तुम बद्रीनाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम द्वारका चले जाओ, एकादशी के दिन तुम तिरुपति चले जाओ, एकादशी के दिन तुम जगन्नाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान के किसी धाम में चले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और उनकी थाली को झांक कर देखना, उसमें चावल जरूर मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि चावल नहीं मिलेगा। बद्री नारायण में भगवान को चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, द्वारका में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, आपको जगन्नाथ में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तिरुपति में मिलेगा, द्वारकाधीश में मिलेगा, नाथद्वारा में मिलेगा, सांवरिया सेठ में मिलेगा, काकरोली जी में मिलेगा। आप जहां जाओगे वहां पर एकादशी के दिन भगवान को चावल आएगा, क्योंकि भगवान के लिए परहेज नहीं है। जो काम में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है और जो माता के गर्भ से जन्म लिया, एकादशी के दिन चावल उसको नहीं खाना। अब हमारे यहां तो कहावत में कहते हैं, राम जी की जब स्तुति गाते हैं तो कहते हैं, भय प्रगट
आती है आप लोगों को? एक लाइन तो आती होगी, गाओ जरा। भय प्रगट दीन कौशल्या। अब रामचरितमानस में कहा भय प्रगट कृपाला। प्रगट मतलब एकदम सामने आ गए। यहां लिखा है पेदा भय लाला। अगर तुलसीदास जी लिखते तो जन्म लिया होता राम जी ने तो तुलसीदास बाबा लिख देते कि पेदा भय, माता के गर्भ से इनका जन्म हो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कहा भय प्रगट कृपाला दीन कौशल्या। यहाँ प्रगट भय। एकादशी के माता पिता कौन है? सबसे पहले एकादशी का व्रत किसने रखा था? एकादशी का जन्म स्थान कहां है? दुनिया के लोग बहुत प्रश्न करते हैं। राम जी अयोध्या में हुए थे, भगवान कृष्ण मथुरा में हुए थे, तो एकादशी कहां हुई थी? तो उसको बताना तो पड़ेगा कहां हुई थी। उसमें हमने वर्णन किया कि एकादशी के माता पिता कौन है। एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने करा? एकादशी का जन्म कहां हुआ? एकादशी को क्यों चावल नहीं खाते? एकादशी के दूसरे दिन चावल का दाना खाना क्यों जरूरी है? कौन सा तीर्थ है जहां एकादशी को उल्टा लटका दिया? एक एक चीज का वर्णन स्कंद पुराण सब चीजों का वर्णन कर देते हैं। प्रत्येक तो यहां जो वर्णन आया कि आप मनुष्य जो माता पिता के गर्भ से, माता के गर्भ से जन्म लिया हो, संसार में जिसका जन्म हुआ हो और मृत्यु लोक में गर्भ की कैद में रहने के बाद जन्मा हो, उसको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। महाराज पर यहां शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहां शास्त्र कहता है आप शिव जी को चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चावल का दाना आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हो और ज्यादा नहीं। शंकर कभी ये नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा चढ़ा। शंकर जी की कथा कहती है कितना? मात्र एक चावल का दाना। हम तो उनसे भी कहेंगे जो लोग कहते हैं ना कि हम आज हमारा सावन का महीना है तो आज हमें भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई कहता हम 1000 बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई के हम 5000 चढ़ाएंगे, कोई के हम 50,000 चढ़ाएंगे। मेरा निवेदन केवल इतना है, तुम तो एक चढ़ा। और ये भी जरूरी नहीं है एक बेलपत्र भी कब चढ़ाई जाती है शंकर भगवान को? जब तुमने किसी एक बेलपत्र का पेड़ लगाया होगा और वो पेड़ बड़ा हो गया होगा, तब तुम हकदार बनते हो कि किसी के पेड़ की बेलपत्र तोड़कर शिव को चढ़ाई जाए।